सो डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से हमने स्टार्ट किया है। हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना था, हमें डी वाई फाइंड आउट करना था, जिसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम अपने फंक्शन को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे पास फंक्शन गिवन है, हम यहाँ पर लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाली लाइन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, आप 4 को एज अ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर लें टेंजेंट के ऊपर। तो ये है टेंजेंट और इसका एंगल गिवन है एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टेंजेंट को डेरिवेट करना है। हमें पता है कि जो टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4 को एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर और उसके बाद फिर जो उसका एंगल होता है, तो एंगल है हमारा एक्स क्यूब अपॉन 3। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा एंगल होता है उसको भी डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन 3 का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास टेंजेंट का कंप्लीट डेरिवेटिव है। अब आप इसको जब डेरिवेट करेंगे तो आप लोग देखें, यहाँ पर मैं 4 और यहाँ पर जो मेरा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना, इसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये जो 3 है डिनोमिनेटर वाला, इसको भी मैं एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल सकती हूँ। तो मैंने इसको 4 के नीचे लिख लिया, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब को डेरिवेट करना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल आपके पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये देखें, आपके पास ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 4, इस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो सेक स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 है, इसको मैं लिख लूँगी। अब ये जो मेरे पास आंसर आया है वो मेरे पास आया है डी वाई बाई डी एक्स का आंसर, ठीक है। किसका आया है, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये डी वाई बाई डी एक्स आया है, जबकि हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डी वाई निकालना है। तो ये जो डी एक्स है ये उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो ये आपके पास डी वाई का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 और इस पूरे के साथ डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास डी वाई का आंसर आ गया। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फंक्शन देख सकते हैं। आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू सेक और आपका एंगल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें पता है बोथ साइड्स पर हम अप्लाई करेंगे डी बाई डी एक्स। तो आप लोग यहाँ पर लिख लें डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद फिर फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, हमने सेक का जो डेरिवेटिव पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है सेक एक्स 10x और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के, ठीक है। तो इसको अगर मैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला डेरिवेट करूँ तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा सेक और x आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह 10 और x आपके पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स आएगा किसका, x का। तो x आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखें, ये मैंने इस फंक्शन को डेरिवेट कर लिया अकॉर्डिंग टू इसके फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है इसको डेरिवेट करना है। बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आप जो बाकी की ये दोनों टर्म्स हैं इनको एज इट इज़ लिख लें, यानी कि सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद फिर 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। देखें, इसको जब आप डेरिवेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2x और यहाँ पर जो 1 है ये क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो आप लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ, मैंने 0 को नहीं लिखा है। अब आप लोग देखें, आपके पास ये जो आंसर आया है ये किसके लिए आया है, डी वाई बाई डी एक्स का आया है ना। यहाँ पर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ डी वाई चाहिए। तो हम इसका डी वाई कैसे निकालेंगे, हम लिख सकते हैं कि डी वाई जो है वो इक्वल है, यहाँ पर आप लोग 2x को पहले लिख लें, थोड़ा सा तरतीब देके जिसको लिखना कहते हैं वो 2x को पहले लिख लें। उसके बाद फिर आप लोग लिखें सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद फिर टेंजेंट
एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके पास डी और सॉरी इसके साथ आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो चुका है। हमने क्वेश्चन नंबर 27 और 28 सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 29। फंक्शन आप लोग देख सकते हैं y इक्वल्स टू 3 कॉसेक 1 माइनस 2 रूट एक्स, ठीक है। ये 1 माइनस 2 रूट एक्स जो है वो बेसिकली कॉसेक का एंगल आपको गिवन है। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने क्या करना है, पहली लाइन लिख लेनी है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लाइन आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। और बोथ साइड्स पर उसके बाद आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 3 को मैं पहले लिख रही हूँ एज अ कॉन्स्टेंट, उसके बाद मैं डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स किसके ऊपर अप्लाई होगा, कॉसेक के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये मैंने कॉसेक के ऊपर डी बाई डी एक्स को अप्लाई कर दिया है, सही है। अब देखें कॉसेक का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कॉसेक कॉट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को आप एज इट इज़ लिखें, यहाँ पर आप एक ब्रैकेट को यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि हम माइनस का साइन यूज़ करने जा रहे हैं। कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स, एक्स आपके पास क्या गिवन है 1 माइनस 2 रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर कॉट एक्स, तो कॉट एक्स आपके पास क्या गिवन है 1 माइनस 2 रूट एक्स। और उसके बाद फिर आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपके पास क्या है 1 माइनस 2 रूट एक्स, यानी ये जो इनर वाला एंगल हमें गिवन होता है उसको भी हमें डेरिवेट करना होता है, ठीक है। ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया। ब्रैकेट लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। अगर आप लोग डायरेक्ट नेगेटिव बाहर ले लेते हैं तो आपको फिर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट लगाने से ये होता है कि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, सही है। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन सब को एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले फंक्शन को डेरिवेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ -3 कॉसेक, सारे फंक्शन एज इट इज़ लिखने जा रही हूँ मैं, ठीक है। 1 माइनस 2 रूट एक्स हो गया, कॉट 1 माइनस 2 रूट एक्स हो गया। अब ज़रा इसको डेरिवेट करें तो देखें, क्योंकि 1 आपके पास कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0, जो कि मैं नहीं लिखूंगी। -2 को आपने एज अ कांस्टेंट लिख लिया, सही है। रूट एक्स जो है इसको जब आप डेरिवेट करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर रूल, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा हाफ एक्स टू द पावर नेगेटिव हाफ, ठीक है। रूट एक्स को आप अगर कंसीडर करें एक्स की पावर हाफ, इस तरह से x की पावर हाफ, तो इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल ये आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ऐसा करने से आपके पास क्या हुआ, देखें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है। सिमिलरली ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव ये बन जाएंगे आपके पास पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ सिर्फ और सिर्फ 3, क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव साइन है वो अब पॉजिटिव हो चुके हैं, सही है। उसके बाद फिर आप लोग देखें ये जो x की पावर नेगेटिव हाफ है इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर चली जाती हूँ। तो डिनोमिनेटर में लेकर जाऊँगी तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ, जिसको मैं लिख सकती हूँ रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें आप एज इट इज़ लिख लें, कॉसेक 1 माइनस 2 रूट एक्स, और उसके बाद फिर कॉट 1 माइनस 2 रूट एक्स। और आपको पता है कि ये डी वाई बाई डी एक्स का आंसर है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ डी वाई का आंसर चाहिए तो हम इस पूरे के साथ डी एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यहाँ पर डोंट फॉरगेट टू यूज़ द ब्रैकेट हियर, क्योंकि ये डी एक्स इस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है डी वाई का, सही है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 30 है आप लोगों के सामने। फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 2 कॉट 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। पहला स्टेप आपके पास बिल्कुल वही सेम होगा, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स पर डी बाई डी एक्स अप्लाई किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये 2 मैंने एज अ कांस्टेंट बाहर ले लिया है और उसके बाद फिर डेरिवेटिव को अप्लाई किया है। तो ये स्टेप हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें कॉट का डेरिवेटिव लिखना है। तो कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 2 को एज इट इज़ लिखें, यहाँ पर लिखें ब्रैकेट को यूज़ कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया कोसेक स्क्वायर। उसके बाद फिर जो एंगल है आपका जो कि है 1 अपॉन रूट एक्स, और हम क्या करते हैं फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन, इसको आप लिख लीजिए एक्स की पावर हाफ, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको डेरिवेट करना है। तो रिमेनिंग टर्म्स को आप एज इट इज़ लिख लें, यानी कि -2 कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स को आपने एज इट इज़ लिखा।
इसको जब आप डेरिवेट करेंगे ना तो आप इसको न्यूमिरेटर में ले जाएं, तो ये हो जाएगा x की पावर नेगेटिव हाफ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर नेगेटिव हाफ। अब जरा इसको अकॉर्डिंग टू पावर रूल अगर आप लोग डेरिवेट करें तो देखें, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर नीचे आ जाती है, यानी कि नेगेटिव हाफ नीचे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो नेगेटिव हाफ में से जब आप नेगेटिव 1 करेंगे तो वो हो जाएगा -3/2। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब देखिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ x⁻³ बच गया। ठीक है, ये नेगेटिव में, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा ये बन जाएगा 1/x⁻³ और उसके बाद फिर cos⁡1 1/√x आपने एज इट इज लिख लिया, और ये dy/dx का आंसर है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ dy चाहिए तो यहाँ पर आप dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 भी सॉल्व हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 27, 28, 29, 30। इसके बाद हम जो हमारी एक्सरसाइज है उसके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और मुझे कमेंट सेक्शन में मोटिवेट लाजमी करिए।